टूनी चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा उसे छोड़ रानी चिड़िया के साथ चला जाता है। बेचारी टूनी चिड़िया इस सदमे से बीमार हो जाती है। उसकी दो मासूम बेटियां सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती हैं, मम्मा मम्मा, पापा हमें छोड़कर उन गंदी आंटी के साथ क्यों चले गए? क्या अब वो कभी नहीं आएंगे? मम्मा, क्या आप भी हमें पापा की तरह छोड़कर चली जाओगी? तो हमें खाना कौन खिलाएगा? मम्मा, मुझे अकेले बहुत डर लगेगा। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पापा चले गए तो क्या हुआ? तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। आओ मेरे पास आकर सो जाओ। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आकर सो गए। टूनी चिड़िया रात भर सोचती रही कि बेचारी मेरी बच्चियाँ कितनी परेशान हो गई हैं। अब मुझे कोई न कोई काम करना होगा, वरना मैं इन्हें कैसे पालूंगी। मैं इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह हो जाती है। उसने अपनी सहेली मिट्टी तोती से सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। टुन्नू भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन बच्चियों के मासूम दिल पर क्या असर पड़ेगा? अब अकेले तुम क्या करोगी टूनी चिड़िया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटियां भूखी हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? तुम रो मत टूनी चिड़िया, तुम भी मेरी तरह किसी के घर में काम कर लो, जिससे तुम्हारा घर खर्च चल जाएगा। लेकिन मेरी बच्चियां ये अभी बहुत छोटी हैं, इन्हें छोड़कर मैं काम पर कैसे जा सकती हूँ? ये तो ठीक कहा तुमने टूनी चिड़िया। ऐसा करो, तुम अपना खुद का कोई काम शुरू कर दो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? टूनी चिड़िया, तुम पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हो। तुम यही काम क्यों नहीं कर लेती? अपने घर के पास पकौड़ों की दुकान खोल लो। इससे तुम अपनी बेटियों के पास भी रहोगी और कुछ पैसे भी कमा लोगी। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती। ऐसा करो, तुम गौरी कौवी से पैसे उधार ले लो। वो तो बड़ी ही अमीर है, क्या पता वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। और अभी के लिए तुम ये खाना ले जाओ और अपनी बच्चियों को खिला देना। मैं तुम्हारे लिए बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टी तोती, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया खाना लेकर अपनी बेटियों के पास आ जाती है। उन्हें खाना खिलाकर वो गौरी कौवी के घर चली जाती है। गौरी कौवी एसी चलाकर अपने ठंडे से घर में आराम से सो रही थी। गौरी कौवी, दरवाजा खोलो गौरी कौवी। गौरी कौवी। अरे कौन आ गया? इतनी तेज धूप में किसे मरना है? क्या है टूनी चिड़िया, इतनी तेज धूप और गर्मी में क्यों आई हो? गौरी कौवी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लेकिन तुम्हें अचानक पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हुआ? टूनी चिड़िया ने गौरी कौवी से सारी बात बताई। हाँ, बड़े दुख की बात है। मैं तुझे पैसे तो दे दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि तू मेरे पैसे लौटा देगी? अगर ना लौटा पाए तो मेरे पैसे तो गए पानी में। नहीं गौरी कौवी, मेरी दुकान खुल जाए, फिर जो पहली कमाई होगी मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटाऊंगी। ठीक है, फिर अपनी बात पर कायम रहना। गौरी कौवी ने टूनी चिड़िया को पैसे दे दिए। उन पैसों से टूनी चिड़िया ने पकौड़ों की दुकान लगा ली।
और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। दोपहर हो जाती है, एक भी ग्राहक नहीं आते। फिर आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। हे भगवान, लगता है मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। हाँ तो टूनी चिड़िया, ला दे मेरे पैसे। गौरी कौवी, मैंने आज ही तो दुकान लगाई है, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया, पैसे कहाँ से दूँ? चल ठीक है, जरा अपने पकौड़े तो चखा। टूनी चिड़िया ने गौरी कौवी को एक प्लेट पकौड़े खाने को दिए। पकौड़े खाकर गौरी कौवी चली जाती है। तभी वहाँ मिट्टी तोती आती है। हाँ तो टूनी चिड़िया, जरा 2 प्लेट पकौड़े तो पैक कर दो, मैं घर जाकर अपने परिवार के साथ खाऊंगी। अभी करती हूँ मिट्टी तोती। टूनी चिड़िया ने उसे पकौड़े पैक करके दे दिए। मिट्टी तोती ने उसे पैसे दिए। बारिश के मौसम में पकौड़ों की खुशबू से बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और उसके सारे पकौड़े बिक जाते हैं। आज तो खूब कमाई हुई है। इसी तरह मेरा धंधा चलता रहा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मा, मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, आप भी इन पैसों से हमारे लिए एसी ले आओ ना। हाँ मम्मा, हम आज खेलने के लिए सुंदरी कौवी के घर गए थे। उसका घर बहुत ठंडा था, वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जब वहाँ गौरी आंटी आ गई तो उन्होंने हमें वहाँ से डांटकर भगा दिया। हाँ मम्मा, उन्होंने हमें कहा कि तुम भिखारियों को एसी की आदत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तो बहुत गरीब है, वो कभी एसी नहीं ले पाएगी। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ किस्मत से मिलता है। नहीं मम्मा, हमें एसी चाहिए, आप भी हमारे लिए एसी लगवा दो, हमें बहुत गर्मी लगती है। ठीक है बेटा, लेकिन एसी बहुत महंगा आता है, मुझे थोड़ा समय दो। अगर रोज ऐसी ही कमाई होती रही तो मैं तुम्हारे लिए एसी जरूर लगवा दूंगी। टूनी चिड़िया को ऐसा लगा कि रोज ऐसी ही कमाई होगी और वो एसी लगवा देगी। अगले दिन सुबह वो गौरी कौवी के घर गई और उसके सारे पैसे लौटा दिए। उसका घर सच में बहुत ठंडा था। अरे टूनी चिड़िया, इतनी भी जल्दी क्या थी, बाद में लौटा देती पैसे। नहीं गौरी कौवी, उधार सबसे पहले चुका देना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। अरे कितनी गर्मी है, गौरी कौवी के घर कितना अच्छा लग रहा था। मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं भी एसी लगवाऊंगी, मेरी बच्चियां बहुत खुश होंगी। बाकी बचे हुए पैसों से वो पकौड़े बनाने का सामान ले आती है और ढेर सारे पकौड़े बनाकर अपनी दुकान लगा लेती है। तभी वहाँ से एक चील जा रहा था। वो टूनी चिड़िया की दुकान पर आया। अरे छोटी चिड़िया, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है तेरे पकौड़ों से, जरा मुझे भी तो खिला। क्यों नहीं चील भैया, ये लीजिए। चील को उसके पकौड़े इतने पसंद आए कि देखते ही देखते वो कई प्लेट पकौड़े खा गया और बिना पैसे दिए जाने लगा। चील भैया, मेरे पैसे। कैसे पैसे? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पैसे मांगेगी? रुक। उस चील ने बेचारी टूनी चिड़िया की पूरी दुकान तोड़ डाली, सारा सामान बर्बाद कर दिया और वहाँ से चला गया। टूनी चिड़िया रोती रह गई। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो फिर से कोई काम करे। अगले दिन वो गौरी कौवी के घर चली गई और उससे सारी बात बताती है। गौरी कौवी, क्या तुम मुझे अपने घर में कोई काम दे सकती हो?
मैं अब फिर से दुकान नहीं लगाऊंगी। कहीं फिर वो आ गया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मुझे काम वाली की तो ज़रूरत थी ही। ठीक है, तू ही मेरा काम कर दे। आज से ही तू काम पर लग जा। और सुन, तू मुझे मालकिन कहकर बुलाया कर। टूनी चिड़िया ने गौरी कौवी के घर का सारा काम किया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो अपनी बेटियों को साथ लेकर जाया करती ताकि वो दोनों एसी की ठंडी हवा में रह सकें। एक दिन टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां गौरी कौवी के बिस्तर पर सो जाती हैं। एसी की ठंडी हवा से उन्हें नींद आ जाती है। गौरी कौवी उस समय घर पर नहीं थी। जब वो आती है तो उन्हें देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और डंडे से उनकी पिटाई करने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिस्तर पर सो गई, अपनी औकात भूल गई हो क्या? अरे अरे, क्या हुआ मालकिन? मत मारिए मेरे बच्चों को, इन्हें माफ कर दीजिए। क्यों क्यों माफ कर दूं? एक तो रोज काम के बहाने तू इन्हें साथ ले आती है ताकि एसी की हवा में रख सके, और आज तूने इन्हें मेरे बिस्तर पर सुला दिया। निकल निकल मेरे घर से, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। गौरी कौवी ने उन्हें घर से निकाल दिया। टूनी चिड़िया रोती रोती एक पेड़ के नीचे अपनी बेटियों के साथ बैठ गई। वो एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ टूनी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या आप बोल सकते हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ। ये पोटली लो। इस पोटली में इतना धन है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से बीत जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपना घर मेरे ऊपर ही बनाओगी। मैं अकेले रहता हूँ, मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सब यहाँ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है पेड़ भैया। टूनी चिड़िया ने उन पैसों से उसी पेड़ पर अपना एक बड़ा सा घर बनवाया और एसी भी लगवाई, और गर्मियों में एसी की ठंडी ठंडी हवा के साथ वो सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं।